रोज़मर्रा के रूटीन से कुछ हट के कर दिखाने वाली सीरीज़। वेलकम टू GMR। आज हम जिस सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है स्वीट कारम कॉफ़ी। ये सीरीज़ कल ही अमेज़ॉन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में मेन लीड में मधु, लक्ष्मी और शांति हैं। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट का काम भी ठीक ठाक सा ही है। ड्रामा सीरीज़ में अक्सर हमें रोज़मर्रा की लाइफ के बारे में ही दिखाया जाता है, या सही मायने में कहें तो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ के बारे में। ये सीरीज़ भी कुछ उसी तरह की है। इसमें भी आम आदमियों के बारे में ही दिखाया गया है कि किस तरह मिडिल क्लास आदमी अक्सर घर में डोमिनेटिंग किस्म के होते हैं और किस तरह औरतों की लाइफ में उनके साथ स्ट्रगल करने पड़ते हैं और अपने मन को मारते हुए भी वो उनके साथ ही ज़िंदगी बिताती हैं। ट्रैवल के ऊपर हमने पहले भी कई सीरीज़ देखी हैं, लेकिन इस 8 एपिसोड की सीरीज़ में इसके अंदर हुए छोटे मोटी बातों पे झगड़े और फिर उसके बाद कैरेक्टर्स का एक साथ मिल जाना ही इसे अलग बनाता है। सीरीज़ की स्टोरी कुछ यूँ है कि 3 औरतें यानी एक माँ, एक बेटी और एक सास किस तरह अपने रोज़मर्रा के जीवन से तंग आकर एक रोड ट्रिप पे निकल जाती हैं। इस रोड ट्रिप के दौरान उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आते हैं, जैसे उनको अपनी अहमियत पता चलती है, लाइफ को किस तरह खुल के जीना है ये भी उन्हें समझ में आता है, अपने गुस्से पे कब और किस तरह काबू पाना है ये भी उन्हें समझ आता है। ओवरऑल ये जर्नी उन्हें बहुत कुछ सिखा जाती है। कहानी की शुरुआत में हमें राज रत्नम नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसे अपने घर की महिलाओं के मन में क्या चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। वो बस घर को सेफ और हैप्पी देखना चाहता है, वो भी अपने तरीके से। उसे ऐसा लगता है कि उसने घर के हर मेंबर को अपने तरीके से खुश रखा हुआ है। पर फिर एक दिन बीवी कावेरी यानी मधु, उसकी बूढ़ी माँ यानी सुंदरी मतलब लक्ष्मी और उसकी बेटी निवी यानी शांति, ये तीनों निकल पड़ते हैं एक रोड ट्रिप पे। अब इन तीनों के मन में क्या चल रहा है ये दर्शकों से नहीं छुपा होता, लेकिन ये एक दूसरे से छुपाती हैं। बस एक बात इन तीनों में कॉमन है कि ये अब अपनी लाइफ खुल के जीना चाहती हैं। अब यहाँ नीवी एक क्रिकेटर है जिसका अभी अभी दिल टूटा है, सुंदरी एक शख्स की तलाश में है और कावेरी चाहती है कि उसको भी घर में बराबर इज्जत मिले जो वो डिज़र्व करती है। अब जिस तरह कहानी सुनने में सिंपल लग रही है, पर्दे पे भी उतने ही सिंपल तरीके से ये चलती रहती है और इसको फिल्माया भी गया है। कोई फालतू की शोशाबाजी नहीं दिखाई गई इस सीरीज़ में। बस सीरीज़ अपने ट्रैक पे सिंपल तरीके से चलती रहती है और अंत में जाकर वही होता है जो सब सोचते हैं। बस ये सीरीज़ बहुत ही रेंग रेंग कर चलती है। सीरीज़ का सबसे बड़ा और अनयूजुअल सा ड्रॉप बैक पॉइंट यही है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो है। सीरीज़ बीच बीच में इतनी स्लो हो जाती है कि ये हम सोचते हैं कि अब कब आगे बढ़ेगी। अगर इसके मेकर्स चाहते तो इसको 5 या 6 एपिसोड में भी निपटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ना जाने क्यों इसके 8 एपिसोड बनाए और इसमें बंदिश बैंडिट्स का तड़का भी लगा दिया। अब वो क्यों किया ये तो मेकर्स ही जाने, या फिर उन्होंने इस वजह से किया कि अमेज़ॉन प्राइम की ही वेब सीरीज़ है ये भी, इस वजह से उन्होंने इसमें बंदिश बैंडिट्स का तड़का भी लगा दिया। एक चीज़ और, 7वें और 8वें एपिसोड में मेकर्स ने एक ऐसा ट्विस्ट डाला जिसका पूरी सीरीज़ से कोई लेना देना है। मुझको तो समझ में नहीं आया वो इन्होंने ऐसा क्यों डाला। जो ट्विस्ट है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता वरना वो स्पॉइलर हो जाएगा। वैसे अगर आप इस वीक अपनी फैमिली के साथ बैठकर कोई फैमिली ड्रामा या कोई स्लो सी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो आप इसे वन टाइम वॉच सीरीज़ मानकर देख सकते हैं। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।